उड़ीसा तट से आज टकराएगा चक्रवाती तूफान यास। यास का बिहार में भी दिखने लगा असर। राजधानी पटना सहित कई जिलों में शुरू हुई बारिश। देश के साथ ही बिहार और झारखंड में भी थमने लगी कोरोना की रफ्तार, लेकिन नहीं रुक रहा मौत का आंकड़ा। झारखंड में जांच प्रक्रिया हुई तेज। समस्तीपुर में लॉकडाउन अनुपालन कराने गई पुलिस को गांव वालों ने पीटा। हाट खाली कराने गई थी पुलिस। और देश में बुद्ध पूर्णिमा के बीच आज दिखेगा पहला चंद्र ग्रहण। भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक होगा असर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। इधर समस्तीपुर जिले के उजियारपुर में लॉकडाउन के अनुपालन कराना उजियारपुर पुलिस को महंगा पड़ गया। दरअसल गांव में लगे हाट को बंद कराने पहुंची पुलिस ने तभी ग्रामीणों के साथ ही हाथापाई हो गई और आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस को खदेड़ खदेड़ कर पीटा। यह घटना उजियारपुर थाना क्षेत्र के पतैली मिडिल स्कूल के पास की है, जहां कोरोना संक्रमण को लेकर के पहले से ही नियमों को चलाया गया और साथ ही साथ लॉकडाउन के नियमों को लेकर के प्रशासन लगातार सतर्क है। लेकिन ग्रामीण इलाके में जब पुलिस पहुंची तो लोगों का गुस्सा पुलिस पर ही फूट पड़ा। इधर सहरसा जिले के सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र के चंदौर पश्चिमी पंचायत स्थित महेशपुर गांव में बने स्वास्थ्य उपकेंद्र की जहां वर्षों से ताला लटके हुए हैं। इस उपकेंद्र में चूल्हा जलावन के साथ साथ अंदर और बाहर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहां के लोगों को इलाज की कोई सुविधा नहीं मिल रही है। जाप कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वास्थ्य उपकेंद्र की लचर व्यवस्था को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का पुतला फूका और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया और सरकार से स्वास्थ्य उपकेंद्र को सुचारू करने के साथ साथ जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की रिहाई की भी मांग करते हुए दिखे। ये बिहार का स्वास्थ्य मंत्री जो मंगल पांडे हैं उसका हम लोग पुतला दहन किए हैं। आप जहां अभी हैं ये उप स्वास्थ्य केंद्र सौर बाजार प्रखंड के चंदौर पश्चिमी पंचायत के महेशपुर गांव में बना हुआ है। ये लगभग 20 वर्षों से बंद है। यहाँ ना भी कोई नर्स आता है, ना डॉक्टर आता है, ना भी किसी मरीज का इलाज होता है। आप देख लीजिए ये यहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। करोड़ों की लागत से 10 कमरा बना हुआ है और कंप्लीट रूप से हम लोग चाहते हैं कि ये उप स्वास्थ्य केंद्र चालू हो। जो सरकार के विरोध में आवाज उठाता है, चाहे आज कोरोना के महामारी इतना भयावह स्थिति है कि लाखों की संख्या में लोग बिहार में मर रहे हैं, लेकिन बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था जो है बिल्कुल चरमराया हुआ है। कहीं भी पेशेंट को सही इलाज नहीं होता है। इधर बक्सर में विस्तारित लॉकडाउन को लेकर जिलाधिकारी अमर समीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लॉकडाउन के नियमों की जानकारी दी। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें तथा मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का भी जरूर पालन करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिलाधिकारी के द्वारा पुलिस अधीक्षक, इसके साथ साथ उप विकास आयुक्त, सिविल सर्जन आदि मौजूद रहे। इधर मेथोडिस्ट हॉस्पिटल ने एक अच्छी पहल की है। 18 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर साथ ही साथ मशीनों को लोगों के लिए उपलब्ध कराया है। यह सुविधा अस्पताल के द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाएगी। मेथोडिस्ट अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आर.के. सिंह ने बताया कि कोरोना के दूसरे काल में बड़ी संख्या में मरीजों को सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं तथा उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ रही है। अधिकांश लोग इस महामारी में ऑक्सीजन की कमी के कारण अपनी जान गंवा बैठे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि यह सुविधा कोविड मरीजों को मुफ्त में मिलेगा। आप जानते हैं कि इस कोरोना काल में ऑक्सीजन की बड़ी दिक्कत हो रही है सारे शहरों में। सिलेंडर्स मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं और किस समय सिलेंडर खाली हो जाए इसका हम लोगों को पता नहीं चलता है। तो वो हमेशा डर रहता है कि किस समय सिलेंडर खाली हो जाएगा और अगर सिलेंडर नहीं है तो दिक्कत है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए और हम लोग यहाँ पे कोविड सेंटर बना है तो हम लोगों ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स का बंदोबस्त किया। थोड़ा समय जरूर लगा लेकिन हमने 18 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मंगाए। नालंदा में प्रशासन के सारे दावे झूठे दिख रहे हैं, तभी तो लॉकडाउन के दौरान लगातार जिले के कई प्रखंडों में बाल बालाओं का नाच लगातार चल रहा है। डांस के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। ताजा मामला नूरसराय के बराड़ा पंचायत की है, जहां लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए बाल बालाओं का डांस करवाया गया। शादी समारोह के दौरान सरकारी सामुदायिक भवन में ही बाल बालाओं ने अश्लील ठुमके लगाए और उसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। मामले की जानकारी होने पर नूरसराय थानाध्यक्ष ने जांच के आदेश दिए हैं।
और साल का पहला चंद्र ग्रहण आज बुद्ध पूर्णिमा की दोपहर को लगेगा। यह चंद्र ग्रहण पूर्वी एशिया, अमेरिका, अटलांटिक और प्रशांत महासागर में देखा जा सकता है। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा साल का पहला चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण भारतीय समयानुसार दोपहर 2:17 पर शुरू होगा और शाम 7:19 पर समाप्त हो जाएगा। इस चंद्र ग्रहण को लेकर के भारत के पूर्वोत्तर राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में देखा जा सकता है। इसके अलावा यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर भी कुछ वक्त के लिए दिखेगा। भारत में चंद्रोदय के बाद ग्रहण के आंशिक चरण की समाप्ति कुछ हिस्सों में देखा जा सकता है। वही इसको लेकर के कई न्यूज एजेंसियों ने भी अपनी बातें कही। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में चक्रवात यास के कारण लगभग ग्रहण दिखने की संभावना बहुत कम दिख रही है। तो खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए DTV भारत। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।